जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले को 64 रनों के अंतर से अपने नाम करने के साथ सीरीज को भी 4-1 से जीतने में सफलता हासिल की। जहां इस मुकाबले की पहली पारी में इंग्लैंड की टीम सिर्फ 218 रनों के स्कोर पर सिमट गई थी। इसके बाद टीम इंडिया की तरफ से शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल शतकीय पारी खेलने में कामयाब रहे और भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 477 रनों का स्कोर बनाने में कामयाब रही और उसे पहली पारी के आधार पर 259 रनों की बड़ी बढ़त हासिल हुई। वहीं इंग्लैंड अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 195 रन बनाकर सिमट गई और उसे इस शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। वहीं दोस्तों, इंग्लैंड की टीम जब धर्मशाला टेस्ट मैच के तीसरे दिन अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी तो टीम इंडिया के स्टार ऑन ऑफ स्पिनर और अपने टेस्ट करियर का 100वां मुकाबला खेल रहे रविचंद्रन अश्विन की गेंदों के आगे वह घुटने टेकते हुए दिखाई दिए और अश्विन ने 21 के स्कोर तक इंग्लैंड के दोनों ओपनिंग बल्लेबाज जैक क्रॉली और बेन डकेट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। जबकि इसके बाद उन्होंने ऑली पोप, बेन स्टोक्स और बेन फॉक्स को अपना शिकार बनाने के साथ 5 विकेट भी पूरा किया और इंग्लैंड की टीम से सिर्फ जो रूट ही अधिक समय पिच पर बिता सके, जिसमें उनके बल्ले से दूसरी पारी में 84 रन देखने को मिले। जहां इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 195 रनों के स्कोर पर सिमट गई। वहीं भारत की तरफ से इस पारी में अश्विन ने जहां 5 विकेट अपने नाम किए तो जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट, जबकि रविंद्र जडेजा भी 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। वहीं दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद भारतीय टीम ने सीरीज में शानदार तरीके से वापसी करने के साथ उसे 4-1 से अपने नाम किया। वहीं टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक 112 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब 5 मैचों की सीरीज में कोई टीम पहला मुकाबला हारने के बाद सीरीज को 4-1 से अपने नाम करने में कामयाब रही। इससे पहले ये कारनामा इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में किया था। वही दोस्तों, आपको बता दें, भारत के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड को पारी और 64 रनों की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। जहां इस दौरे की शुरुआत इंग्लैंड ने बेन स्टोक्स की कप्तानी ने काफी शानदार तरीके से करते हुए पहले मुकाबले में जीत हासिल की थी और इसके बाद टीम इंडिया की तरफ से ऐसा प्रदर्शन देखने को मिला कि सीरीज के बाकी के 4 मैचों में उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ा। वहीं इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने इस सीरीज में मिली हार का सबसे बड़ा कारण अहम मौकों को सही तरह से नहीं भुना पाना बताया। जबकि दोस्तों, बेन स्टोक्स ने धर्मशाला टेस्ट मैच के खत्म होने के बाद इस सीरीज में इंग्लैंड टीम के प्रदर्शन को लेकर बात करते हुए कहा कि हमें इस सीरीज में एक बेहतर टीम से हार का सामना करना पड़ा और अभी हमें काफी सारा क्रिकेट आने वाले समय में खेलना है, तो अब हमारा ध्यान उस तरफ है। यदि आप इस पूरी सीरीज को देखेंगे तो हम अहम मौकों को नहीं भुना सके, जहां हम सभी व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं कि हमने कहां पर गलती की है। जब भारतीय टीम गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन करती है तो आपके आसपास काफी सारे खिलाड़ी फील्डिंग करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में आपको रन बनाने के तरीके को खोजना पड़ेगा। ऐसे में आप खतरा उठाएंगे जो कभी आपके पक्ष में जाता और कभी विपरीत। दोस्तों, वही इस सीरीज में इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने जरूर सभी को प्रभावित किया, जिसको लेकर बेन स्टोक्स ने अपने बयान में कहा कि जैक क्रॉली और बेन डकेट ओपनिंग में अपनी साझेदारी को जारी रखेंगे। बशीर और हार्टली ने इस पूरी सीरीज के दौरान काफी शानदार प्रदर्शन किया, तो वहीं रूट का फॉर्म सीरीज के अंत में वापस आया, जो आने वाली गर्मियों से पहले हमारे लिए एक अच्छी खबर है। जहां जेम्स एंडरसन के साथ फील्ड पर समय बिताना हमेशा काफी शानदार रहता है और एक तेज गेंदबाज के तौर पर 700 विकेट हासिल करना अद्भुत है। वह सबसे फिट क्रिकेटर है जिसे मैंने कभी देखा है। वही दोस्तों, रोहित शर्मा ने टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद मैच प्रेजेंटेशन के समय कहा कि जब आप इस तरह से टेस्ट मैच जीतते हैं तो सभी चीजें अपनी जगह पर सही लगती हैं और टीम में शामिल कुछ खिलाड़ियों के पास भले ही अभी इस फॉर्मेट में खेलने का अधिक अनुभव ना हो, लेकिन उन्होंने अभी तक काफी क्रिकेट खेला है और मेरी जिम्मेदारी थी कि वह दबाव में बेहतर प्रदर्शन कर सके, जो उन्होंने किया भी, और इस सीरीज जीत का श्रेय पूरी टीम को जाता है। जब आप इस तरह से कोई सीरीज जीतते हैं तो सभी शतकों के बारे में बात करते हैं, लेकिन आपको टेस्ट मैच जीतने के लिए 20 विकेट हासिल करने होते हैं। जहां इंग्लैंड के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में कुलदीप यादव और यशस्वी जायसवाल का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला और कप्तान रोहित शर्मा ने अपने बयान में दोनों ही खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि हमने कुलदीप से काफी समय पहले बात की थी। जब इस मुकाबले में पहली पारी के दौरान हम विकेट की तलाश में थे तो कुलदीप ने हमें सफलता दिलाई थी। जहां इंजरी से वापस आने के बाद से कुलदीप ने काफी बेहतरीन खेल दिखाया और उन्होंने एनसीए में अपनी फिटनेस को लेकर काफी काम भी किया है। जबकि यशस्वी का भविष्य काफी शानदार है। जब इस तरह का खिलाड़ी आपकी टीम में मौजूद होता है तो विपक्षी टीम के गेंदबाज दबाव महसूस कर सकते हैं।
हालांकि उसे अभी आगे काफी चुनौतियों का सामना करना है, लेकिन वह इन सभी परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार रखता है। वही दोस्तों, इंग्लैंड की टीम के लिए भारत का यह दौरा भले ही अच्छा साबित नहीं हुआ, लेकिन उनके लिए इस दौरे की सबसे बड़ी खोज युवा स्पिनर शोएब बशीर जरूर होंगे, जो महज 20 साल की उम्र में इस गेंदबाज ने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। और धर्मशाला टेस्ट मैच में भी शोएब की स्पिन का जादू देखने को मिला, जिसमें उन्होंने भारतीय टीम की पहली पारी में 173 रन देने के साथ 5 विकेट हासिल किए और बशीर का ये उनके टेस्ट करियर का दूसरा 5 विकेट था। इससे पहले उन्होंने इसी टेस्ट सीरीज के चौथे मुकाबले में अपने करियर का पहला 5 विकेट हासिल किया था और बशीर ने अपने इस प्रदर्शन के दम पर एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है, जहां शोएब बशीर ने धर्मशाला टेस्ट में अपना दूसरा 5 विकेट हासिल करने के साथ इंग्लैंड के लिए पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 21 साल की उम्र पूरी होने से पहले 2 बार ये कारनामा टेस्ट क्रिकेट में किया है। और बशीर से पहले इंग्लैंड के 3 गेंदबाजों ने 21 साल की उम्र से पहले टेस्ट क्रिकेट में एक बार 5 विकेट हॉल हासिल किया था, जिसमें जेम्स एंडरसन, बिल वोसे और रेहान अहमद का नाम शामिल है। जबकि शोएब बशीर को इस टेस्ट सीरीज में 3 मुकाबलों में खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 17 विकेट हासिल किए हैं और बशीर 5 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के दूसरे सबसे कम उम्र 20 साल और 133 दिन में ये कारनामा करने वाले गेंदबाज बन गए हैं। जबकि दोस्तों, बशीर ने साल 2023 में ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था, जिसमें वह समरसेट की टीम से अपना पहला मुकाबला खेलने उतरे थे और बशीर ने अब तक 8 फर्स्ट क्लास मैचों में 22 विकेट हासिल किए हैं और इसके अलावा उन्होंने लिस्ट ए फॉर्मेट में भी 7 मैच खेले हैं, जिसमें वह सिर्फ 3 विकेट ही हासिल करने में कामयाब हो सके हैं। जहां इंग्लैंड के लिए भारत के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में बशीर के अलावा टॉम हार्टली ने 22 विकेट हासिल किए हैं। वहीं दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला में खेले गए सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में मिली जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने जियो सिनेमा से बात करते हुए अपने रिटायरमेंट पर बयान दिया है, जबकि उन्होंने बताया है कि वह क्रिकेट से कब रिटायरमेंट लेंगे और वह इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर किसी दिन मैं जागूं और महसूस करूं कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं तो मैं क्रिकेट से दूर हो जाऊंगा। मुझे लगता है कि पिछले 2-3 सालों में मैंने अपने खेल में सुधार किया है। और रोहित शर्मा के इस बयान करोड़ों फैंस के दिल को तोड़ दिया है। जहां रोहित शर्मा की ये बातें सही भी है, वह पिछले कुछ सालों से काफी शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं। जबकि दोस्तों, रोहित शर्मा ने भारतीय कप्तान के तौर पर 115 मैच खेले हैं, जहां उन्होंने 85 जीत और 26 हार दर्ज की है। उन्होंने 2 ड्रा और एक बेनतीजा मुकाबले में भी टीम का नेतृत्व किया। दोस्तों, बात करें टेस्ट क्रिकेट के बारे में तो रोहित शर्मा ने कप्तान के रूप में 15 टेस्ट मैचों में हिस्सा लिया है। इन मैचों में उसे 9 में जीत मिली है और 4 में हार का सामना करना पड़ा है। जबकि रोहित शर्मा का रिकॉर्ड कप्तान के तौर पर अब तक काफी शानदार रहा है और जून के महीने में वह T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का नेतृत्व करते नजर आएंगे। वहीं दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर हों तो जुबानी जंग होना कोई बड़ी बात नहीं है। जहां मैदान पर इन 2 टीमों के प्लेयर्स को स्लेजिंग करते हुए कई बार देखा गया है। जहां ऐसा ही नजारा एक बार फिर धर्मशाला टेस्ट में देखने को मिला, जब जॉनी बेयरस्टो इंग्लैंड टीम को हार की तरफ बढ़ता देख अपना आपा खो बैठे और शुभमन गिल से बीच मैदान पर तू मैं करने लगे। और गिल ने तो बेयरस्टो को जवाब दिया ही, लेकिन सरफराज खान अपनी बातों से हर किसी का ध्यान खींचने में सफल रहे। दरअसल इस जुबानी जंग की शुरुआत जॉनी बेयरस्टो ने की, जहां बेयरस्टो ने फील्डिंग कर रहे शुभमन गिल से कहा कि आपने जेम्स एंडरसन को रिटायर होने को लेकर क्या कहा। इसके जवाब में गिल ने कहा, रिटायर? तो बेयरस्टो ने गिल से कहा, फिर आपको अगली गेंद पर एंडरसन ने आउट कर दिया। गिल ने जवाब देते हुए कहा, तो क्या हुआ? वो मेरा शतक होने के बाद मुझे आउट कर सकते हैं। आपने यहाँ कितने शतक लगाए हैं? जहां गिल के जवाब से बेयरस्टो तिल मिलाए गए और उन्होंने आगे कहा, आपने कितने शतक लगाए हैं? तो फुल स्टॉप हो गए। इसके बाद स्टंप माइक में ध्रुव जुरैल की आवाज कैद हुई, जो जॉनी बेयरस्टो को समझते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, जॉनी भाई, आराम से विवाद को गर्माता देख सरफराज खान भी इस बहस में कूद पड़े। जहां सरफराज ने कहा, चुप बैठने को बोल, इसको थोड़े से रन क्या बना लिया, उछल रहा है। गौरतलब है, टेस्ट के दूसरे दिन शुभमन गिल और जेम्स एंडरसन के बीच भी जुबानी जंग देखने को मिली थी और गिल ने आगे बढ़कर एंडरसन के सिर के ऊपर से जोरदार 6 लगाया था, जो इंग्लिश गेंदबाज को बिल्कुल भी रास नहीं आया था और एंडरसन गिल के पास जाकर कुछ कहते हुए नजर आए थे। और दिन का खेल खत्म होने के बाद गिल से इस बहस को लेकर सवाल भी पूछा गया था, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था।